साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो। उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसी स्पीच दी है, एक ऐसा बयान दिया है कि जो बयान वाकई अगर उसको समझा जाए तो वो भड़काऊ बयान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और उस बयान के जरिए यह साफ जाहिर होता है कि एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज आपको वही बयान हम सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद आगे जरूर आप सुनिएगा कि इस पूरे मामले में होने क्या वाला है और एआईएमआईएम किस ट्रैक पर जा रही है। सबसे पहले सुनिए शौकत अली का यह बयान। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो। तो सुना आपने, यह है एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश यूपी के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट शौकत अली साहब। शौकत अली ने जो बयान दिया है और जो स्पीच दी है वो स्पीच भड़काऊ स्पीच है। उस स्पीच के लिए शौकत अली को सजा भी हो सकती है। उस स्पीच के लिए शौकत अली के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। और उस स्पीच के लिए शौकत अली से मुसलमान दूरी बना रहे हैं। मुसलमान एआईएमआईएम के करीब क्यों नहीं जा रहे हैं, यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं, उनकी पार्टी पूछती है। तो आज इस स्पीच के बाद हम आपको बताते हैं कि एआईएमआईएम के करीब मुसलमान क्यों नहीं जा रहे हैं। यही भड़काऊ बयान है कि जिनसे मुसलमानों को सख्त नफरत है। यही भड़काऊ बयान है कि जिनकी वजह से मुसलमान इस पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर मुसलमान आरएसएस से मोहब्बत नहीं करते तो उसकी वजह क्या है? मुसलमान आरएसएस के करीब नहीं जाते, उसकी वजह क्या है? क्योंकि भड़काऊ बयान देने में नंबर 1 पर है। भड़काऊ बयान उनकी तरफ से आते हैं, उनकी तरफ से नफरतें फैलाई जाती हैं, इसलिए मुसलमान उनके करीब नहीं जाते। मुसलमान तबका पसंद करता है उस पार्टी को कि जिस पार्टी में नफरत ना हो। आप कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, आप यह भी कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, आरएसएस नफरत फैलाती है। आपकी सारी बातें मुसलमान मान लेते हैं, लेकिन जब आपके नेताओं की स्पीच मुसलमानों तक पहुंचती हैं तो फिर वो बात सामने आ जाती है कि जिसका मुसलमानों को पूरी तरह से अंदेशा होता है पहले से। क्योंकि आपके नेता क्या कर रहे हैं? ये सवाल है ओवैसी साहब से, देश के आम मुसलमानों का, कि अगर आप आरएसएस पर उंगली उठाते हैं, आप बीजेपी पर उंगली उठाते हैं, आप संघ पर उंगली उठाते हैं, तो फिर आप इनसे जुदा कहां हैं? आप अपने नेताओं पर क्यों नहीं उंगली उठा पा रहे और उन पर अंकुश लगाकर उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं? यह बयान जो शौकत अली की तरफ से दिया गया है, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरह से आप टारगेट करके बयान दें? आप अपनी हुकूमत का दौर गिनाते हैं, आप ये कहते हैं कि हाथ बांध कर खड़े रहते थे, आप ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़े थे। यह भड़काऊ बयान है,
इसको 100% कहा जाएगा कि यह भड़काऊ बयान है। हमारा चैनल निष्पक्ष तौर पर आपको तमाम खबरें दिखाता है, इसलिए आज हम डंके की चोट पर कहते हैं कि AIMIM जो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहती है, मुसलमानों का हितैषी कहती है, वो कैसे खुद को बीजेपी से अलग रख पा रही है, वो कैसे खुद को RSS के ट्रैक से अलग रख पा रही है। अगर उधर वो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं और नफरती बयान उनके लोग देते हैं, तो इस तरफ AIMIM के नेता भी नफरती बयान देने में पीछे नजर नहीं आते। चाहे उसमें आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, चीफ के भाई हैं, और उसके साथ अगर AIMIM के उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात कर लीजिए, जो कि शौकत अली हैं, प्रेसिडेंट। उन्होंने संभल में जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा भड़काऊ बयान दिया है कि जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि और लोग ओवैसी की पार्टी से दूर होते नजर आएंगे। फिर से सुनाना चाहूंगा आपको शौकत अली का यह बयान। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हमको अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो। तो क्या इन बयानों के बाद यह समझा जाए कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या यह पार्टी बीजेपी के ही ट्रैक पर चल रही है? क्या यह पार्टी बीजेपी का ही काम आसान कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी RSS, जिसको कहा जाता है कि फूट डालो राजनीति करो, और अब क्या AIMIM बीजेपी के लिए सहारा बन रही है? अगर वो भड़काऊ बयान देते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, बजरंग दल की बात कर लीजिए, हिंदू सेना की बात कर लीजिए, हिंदू युवा वाहिनी की बात कर लीजिए, करणी सेना की बात कर लीजिए, या जितने संगठन हैं, वो सभी जो काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए अगर मुसलमानों की तरफ से उकसाया जा रहा है, तो वो बीजेपी नहीं बल्कि खुद AIMIM मुसलमानों की तरफ से उकसा रही है। आपको यह जरूर बता दूं कि मुसलमानों की तारीख रही है कि उन्होंने उकसाने के ऊपर और इस तरह की पार्टियों को कभी पसंद नहीं किया है। और आज भी मुसलमान AIMIM से करीब इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि AIMIM की जो ट्रैक है AIMIM का, और जो AIMIM का काम करने का तरीका है, मुसलमान उसको पसंद नहीं करते। अगर मुसलमान उसको पसंद कर लें जो AIMIM कर रही है, तो फिर बीजेपी में क्या फर्क रह जाएगा? मुसलमान चाहे तो फिर बीजेपी की भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लोग एक ही काम कर रहे हैं। अब सुनिए, आप कहा जाता है कि AIMIM बीजेपी की दूसरी पार्टी है, यानी सेकंड पार्टी है, और दूसरा चेहरा है बीजेपी का। जो काम बीजेपी कर रही है उसी को आसान करने के लिए AIMIM का मुस्लिम विंग बनाया गया है और उसी के जरिए काम हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इससे बार बार इनकार करते रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब, जब आपके नेता इस तरह के बयान देंगे और भड़काने वाले बयान देंगे, तो फिर लोग कैसे ना समझें और मुसलमान कैसे इस बात को ना माने कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो फिर उन पार्टियों का और उन लोगों का क्या कसूर है कि जो आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं? क्या आप अपने ऊपर से यह दाग हटाने के लिए अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे, चाहे नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, या उसके अलावा और अन्य 13 लोग हों। बीजेपी ने उन सभी को निलंबित किया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी तरफ से भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को निलंबित करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? यह सवाल देश का मुसलमान पूछ रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम भड़काऊ बयान देने वाले को कभी वोट नहीं देंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे उसमें RSS बीजेपी हो या उसके अलावा
अब AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कहते हैं। तो अब यह वीडियो हम इस सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, क्या आप AIMIM के ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों में फूट डालने की कोशिश करते हैं और खासतौर से देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप बीजेपी के ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो देश में फूट डालते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं? अब आपको तय करना है कि कौन देश के लिए बेहतर है और कौन देश के लिए नुकसान है। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।